नमस्कार, मैं हूँ आपकी फैमिली गुरु जय मदान। नवरात्र में आप सभी का भला हो जाए, यही मेरी प्रार्थना है। मैं यही माँ से चाहती हूँ कि आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। देखिए, माँ तो दयालु है ही, लेकिन हमें भी तो पूरी शिद्दत से जानकारी हासिल कर माँ के स्वरूप को समझना चाहिए। और माँ के स्वरूप को समझने के बाद आपको मेरे बताए हुए उपाय करने चाहिए। जैसा कि आज मैं आपको बताने जा रही हूँ माँ महागौरी के महा एपिसोड के बारे में। लेकिन शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। नवरात्र के 7वें दिन कीजिए 8वें दिन माँ महागौरी को प्रसन्न। इसको करने की पूरी तैयारी जानिए। महागौरी को क्या चढ़ाएं और कैसे करें माँ की पूजा, पूरी जानकारी देने वाली हूँ। माता रानी से जुड़े सबसे खास उपाय मैं बताऊंगी। नवरात्र से जुड़ी खास फैशन और ब्यूटी टिप्स। कल आपको जानते हैं क्या करना है? कमल के फूल का इंतजाम करना है। नारियल और तुलसी भी ढूंढ कर रख लेनी है, क्योंकि माँ इन चीजों का भोग चढ़ाने से बेहद प्रसन्न होती है। इनका भोग कैसे लगाना है, कब लगाना है, ये तो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। लेकिन अभी माँ गौरी के स्वरूप के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले किसी को भी पूजने से, प्यार करने से पहले जरूरी है उसको जान लेना। इसी तरीके से माँ के स्वरूप को जानिए। जो माँ महागौरी है वो वर्ण शंख यानी कि चंद्रमा और चमेली के फूल जैसा है। ये माँ के कॉम्प्लेक्शन की बातें हैं। माँ ने वस्त्र और आभूषण भी सफेद पहने हुए हैं। माँ की आयु मानी जाती है कि 8 वर्ष है, तभी तो अष्टमी के दिन कंजकों को पूजा जाता है। माँ की 4 भुजाएं हैं, 3 नेत्र हैं। माँ एक हाथ से अभय मुद्रा में है और एक हाथ से वर मुद्रा में है। बाकी दोनों हाथों में त्रिशूल और डमरू है। माँ का वाहन है वृषभ यानी कि बैल। अब इस सब का महत्व क्या है ये तो हमने जान लिया, जनरल नॉलेज होगी। माँ महागौरी है उन लोगों की गोद भरती है जो संतान सुख की आस लगाए होते हैं, तभी तो कंजकों का पूजन होता है। तो ये मत समझिए कि मेल या फीमेल चाइल्ड आपकी गोद भरना माँ महागौरी का काम है। ये काम कैसे होगा, ये उपाय जानेंगे। आप माता पिता होने का सुख कैसे पा सकते हैं, ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। लेकिन महागौरी की कल हम कंजके बिठाएंगे, वो सारी विधि कैसे होगी ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगी। आपके बहुत काम की चीजें हैं, पेन पेपर ला के रखिएगा। लेकिन पहले माँ को चढ़ाए जाने वाले भोग की तैयारी कर लीजिए। अगर हमें किसी को खुश करना हो तो हमें क्या करना चाहिए? उसकी पसंद की चीजें उसको भेंट करनी चाहिए। वैसे तो ईश्वर इन सब चीजों से परे हैं, लेकिन फिर भी अपनी तसल्ली के लिए, अपने एफर्ट के लिए हमें ये काम जरूर करना चाहिए। भाई, हमें अपने कर्मों को भी तो सुधारना है। तो माँ की पूजा कमल के फूल से करें, नारियल, शरीफे और तुलसी से करें। अब मैंने आपको बताया कि हमें माँ को कमल का फूल चढ़ाना है। आप जानते हैं कमल के बीज बहुत फायदेमंद है। इनमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती है। ये शरीर में प्रोटीन की कमी को पूरी तरह से खत्म करते हैं और इनके इस्तेमाल से आप जल्दी बूढ़े भी नहीं होते। ये आपकी किडनी के लिए भी फायदेमंद है। उम्र के साथ मसूड़ों के कमजोर होने पर भी इसको फायदा पहुंचाते हैं। कमल के फूल का एसेंशियल ऑयल ये मिल जाता है बाजार में। बढ़ती उम्र में झुर्रियों को खत्म करता है, हार्ट डिजीज से भी फायदा दिलाता है, बीपी को भी मेंटेन रखता है। आप जानते हैं माँ के भोग के बारे में। माँ को इस दिन नारियल का भोग जरूर लगाएं। नारियल माँ के लिए हमारी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, लेकिन हमारे लिए क्या फायदा देता है सुनिए। ये ब्लड शुगर को स्टेबलाइज करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, इमरजेंसी में ब्लड प्लाज्मा को भी रिप्लेस करता है। आप जानते हैं नारियल जो है वो एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल और एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है। तो आप मंदिर में जाते हैं ना, तो नारियल का प्रसाद जरूर लिया करें। ये जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है। ये हार्मोन्स को रेगुलेट करता है, थायराइड प्रोडक्शन को बढ़ाता है। तो समझिए, अगर थायराइड प्रॉब्लम है तो नारियल खाएं। अभी तो सुनिए सारी यंग महिलाएं, नारियल जो है ये वो वेट लॉस के समय भी बहुत फायदेमंद है। तो आप समझिए कि वेट लॉस होते समय क्या करना चाहिए। यही नहीं, नारियल के टोटके भी जानिए। नारियल से आप अपनी नजर कैसे उतार सकते हैं सुनिए। नारियल पर अपनी लंबाई के बराबर लाल धागा या कलावा जो मौली हम बांधते हैं वो लपेट दीजिए। इसे अपने सिर के ऊपर से 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए और बहते हुए जल में डाल दीजिए। अब आप कहेंगे भैया हम तो रहते हैं दिल्ली में, हम कहाँ से लाएं बहता हुआ जल? परेशान मत होइए, चौराहे पर रखाइए।
इक्वल रिजल्ट्स मिलेंगे। आप जानते हैं माँ के लिए फेवरेट चीज क्या है? माँ के लिए फेवरेट चीज है तुलसी। तुलसी जो है वो विश्वा जल, परेशान मत होइए, चौराहे पर रखाइए, इक्वल रिजल्ट्स मिलेंगे। आप जानते हैं माँ के लिए फेवरेट चीज क्या है? माँ के लिए फेवरेट चीज है तुलसी। तुलसी जो है वो विष्णु जी को भी बहुत प्रिय है। साउथ वेस्ट में अगर आप तुलसी को लगाते हैं, लेकिन याद रखिए फोटो के तौर पर अगर लगाते हैं तो पितृ दोष खत्म होते हैं। तुलसी बुखार, स्ट्रेस, स्टोन्स, सिर दर्द को खत्म करती है। माँ जो है वो 8 वर्ष की हैं, तो आप माँ को 8 शरीफे चढ़ाएं, शाम को परिवार में बांटकर खा ले। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप दे दीजिए, घर वालों को खाने भी हैं तो पहले माँ को भोग लगाएं। शरीफा जो है उसमें कैल्शियम, विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है। शरीफा में बहुत सारे और चीजें होती है, जैसे आयरन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सारी चीजें होती है। अब ये सब छोड़िए, लगातार अगर आप शरीफे को खाते हैं तो आपके पतले खून की शिकायत भी दूर होती है। माँ महागौरी की कृपा से आपको संतान हो सकती है। जी हाँ, आप मम्मी पापा बन सकते हैं। बस आपको सिर्फ मेरा बताया हुआ बीज मंत्र जानना होगा। आप इस मंत्र को नोट कर लीजिए, जरूर नोट कीजिए। जिनको ये दुख है उनको भी बताएं, और मेरे बताए उपाय से आप अपने घर में किलकारी जल्दी से लेंगे। ये कैसे होगा आपको आगे बताऊंगी। पहले माँ महागौरी के पूजन की विधि जानिए। कैसे करना है अष्टमी पूजन, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो माँ को भोग लगाना है। माँ का अभिषेक करेंगे पंचामृत से। पंचामृत तो आपको बनाना आता है ना? दूध, दही, घी, गंगा जल और साथ में शहद, इन चीजों से आपको पंचामृत बनाना है। माँ को लाल रंग के नए वस्त्र पहनाने हैं। नहीं पहना सकते कोई बात नहीं भाई, लाल चुन्नी तो दे सकते हैं छोटी सी घर के मंदिर में। माँ को चंदन का तिलक लगाना है और मेहंदी से श्रृंगार करना है। सबसे पहले गणेश जी का पूजन करना है। उसके बाद घर पर आने वाली कुंवारी कन्याओं के हाथ पैर अच्छे से धुलवाएं और फिर उनकी आरती उतारें। माँ का प्रसाद और उपहार उनको जरूर दे। याद आया, बहुत खास टिप है, ध्यान से सुनिए। जब आप कंजकों के हाथ और पैर धुलवाते हैं ना, उस पानी को एक थाल में, एक बर्तन में इकट्ठा कर लें। उसको फेंकना नहीं है, उसको घर में किसी ऐसे पौधे में डालें जिसमें फूल नहीं उगते हैं। फिर आप देखिए आपके घर में पैसा कैसे बसने लगेगा। देखा, आप ही के लिए टिप याद आया। इसके अलावा क्या करें कि 10 साल से कम उम्र की 9 लड़कियों के हाथ पैर पूरी अच्छी तरह से धुलवाकर उनको हलवा, पूरी और काले चने का प्रसाद खिलाएं। और बच्चे ऐसा करते हैं कि बहुत सारा प्रसाद मिल जाता है तो फट अपने बैग में डालते हैं और चलते बनते हैं। उनको बोली नहीं, एक गिराई तो तुमको यही खानी होगी, फिर आपको उसका ज्यादा फल मिलेगा। जानते हैं एक और खास टिप, अगर आप माँ का उपवास रखकर पूजा अर्चना करते हैं तो इससे आपके कई जन्मों के पाप जो है वो नष्ट हो जाते हैं। जैसा आज मैं माँ महागौरी की बात कर रही हूँ, वैसे ही कल मैं आपसे माँ सिद्धिदात्री की बात करूंगी। और हाँ, जीनियस कौटल्य पंडित की बहन पहली बार किसी शो का हिस्सा बन रही हैं। कौटल्य अपनी बहन को सपोर्ट करने आएंगे, आपको मिलेंगे, लेकिन पहले संतान पाने के उपाय जान लीजिए। तो अगर आपके घर बच्चे नहीं हो रहे हैं तो आप ये उपाय ध्यान से सुनिए। आप संतान गोपाल मंत्र करें। भगवान कृष्ण की बाल अवस्था या लड्डू गोपाल के सामने ये मंत्र 108 बार रोज आपको जाप करना है। फिर आप कमाल देखिए। आप इस मंत्र को ध्यान से नोट कीजिए। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगति पते देही, इस मंत्र का आपको जाप करना है। इसके अलावा क्या करें कि पीपल के पेड़ के चारों तरफ हस्बैंड वाइफ 1 महीने तक रोजाना 15 से 20 मिनट तक चक्कर लगाएं। 1 महीने बाद संतान प्राप्ति के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हिसाब किताब बन ही जाएगा। पीपल जो है वो बृहस्पति और शुक्र की ऊर्जा देता है, इसलिए ऐसा संभव हो सकता है अगर आप ये काम देरी करें। बहुत लोगों ने इस उपाय को आजमाया और उन्हें करामत मिली। माँ महागौरी आपका बिगड़ा काम कैसे बनाएंगी, इस पर आगे बात करेंगे। आपको अचूक उपाय बताने वाली हूँ, लेकिन पहले माँ की पूजा से जुड़ी एक बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी सुनिए। चलिए मैं आपको माँ से जुड़ी वो खास पूजा के बारे में बताती हूँ। पहले उसका बेस समझिए, फिर देखिए मैंने आप लोगों के लिए कितना सिंप्लीफाई कर दिया उसको।
महिषासुर और बहुत सारे राक्षसों का संहार करने के बाद ना माता दुर्गा ने अपने हथियारों को छोड़ दिया। अच्छा, फिर उस दिन को याद कर हथियारों को धोकर, पोंछकर, तिलक कर उनकी पूजा की जाती है। अर्जुन के हथियारों की पूजा करी जब अर्जुन ने, और फिर उसके बाद क्या किया कि जब कौरवों को की बात मानने के लिए अर्जुन ने भेष बदलकर रहने के लिए उस बात को माना, तो उन्होंने क्या किया कि वाणी पेड़ पर अपने अस्त्र शस्त्र हैं वो छुपा दिए। विजयदशमी पर अर्जुन ने इन हथियारों को निकाला और उनकी पूजा करके कुरुक्षेत्र में युद्ध में विजय प्राप्त करी। तो विजयदशमी का तो आप समझ ही रहे हैं महत्व। मैंने कहा कोई भी काम विजयदशमी पर करें तो उस काम में सक्सेस जरूर मिलेगी। लेकिन खैर, हथियारों की बात, अब क्योंकि जमाना बदल गया, हथियारों की बात तो रही नहीं, सब कुछ मॉडर्न है। तो आपको ये उपाय कैसे करना है, ध्यान से सुनिए। भाई, अब लोग पहले की तरह शस्त्र तो रखते नहीं, तो अब शस्त्र क्या है? शस्त्र मतलब वो चीज जो हमारे स्किल्स में काम आती है। वो चीज, जैसे पहले लोग क्या करते थे, तलवार चलाते थे तो वो उनके स्किल्स में काम आती थी। तीर कमान चलाते थे, वो स्किल्स की आइटम थी। अब हमारे स्किल्स की आइटम क्या है? कंप्यूटर है, पेन्स हैं, हमारे स्किल की आइटम है आईपैड, हमारे स्किल्स की आइटम है ऐसी वो हर चीज जिससे हम अपना हुनर निकालते हैं। सिपाही के लिए है गन, सैनिकों के लिए है गन, औरत के लिए है चाकू या फिर करछी। तो ये सब है हमारे अस्त्र। तो इन सब औजारों की पूजा करें और इनका एक एक आइटम, चाकू को छोड़कर अगर आप साउथ वेस्ट में रख देते हैं तो आप अपनी स्किल्स में और बेहतर काम कर सकेंगे, अपनी स्किल्स के मास्टर हो जाएंगे। ब्यूटी और फैशन टिप्स आगे हैं, साथ ही एक बेहद खास सेलिब्रिटी से आपकी बात कराने वाली हूँ। लेकिन पहले माँ से जुड़े अचूक उपाय। अगर आपका कोई कार्य पूरा नहीं हो रहा है तो कार्य सिद्धि का अचूक उपाय सुनिए। तुलसी का एक पौधा ले आए, सुबह शाम 31 सिक्के 1 रुपए के, 20 सिक्के 2 रुपए के, 10 सिक्के 5 रुपए के, ठीक है, और साथ में चवन्नी इकट्ठा कर ले। फिर क्या करें? इन सबको गंगा जल से धो दें। इन सभी सिक्कों को तुलसी के गमले में थोड़ी मिट्टी हटाकर दबा दें। फिर एक तुलसी का माला 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इसका जाप कर आपको उस पौधे को धूप बत्ती देनी है और साथ में लक्ष्मी जी को याद करना है। इससे क्या होगा? इस पौधे पर जल रोज चढ़ाना है। आंखें बंद कर तुलसी जी से अपने कार्य सिद्धि की प्रार्थना करें। फिर क्या होगा? तुलसी जी 11 से 21 परिक्रमा जो है तुलसी माता की लगानी है। आपको नियमित रूप से तुलसी जी का पूजन करना है। जब आपका कार्य सिद्ध हो जाए, पूरा हो जाए, तो उस दिन सारे सिक्के उसमें से, पौधे में से निकालकर सफेद प्रसाद की फूलियां खरीदें। फिर ये फूलियां 9 साल से कम उम्र की लड़कियों को बांट दें। आपके काम में आपको और सक्सेस मिलेगी। और तुलसी जी की जो माला आप रोज कर रहे थे उसे किसी ब्राह्मण को दे दें। चलिए अब आज की फैशन टिप्स देखिए। क्योंकि फेस्टिव सीजन चल रहा है तो मैं आपको फेस्टिवल से जुड़ी ही बातें बताऊंगी। आपको अपग्रेड करना तो मेरी ड्यूटी है। तो आप जैसे देख सकते हैं कि आज मैंने गले में एक नेक पीस पहना है। ये स्टेटमेंट नेक पीस है लेकिन ट्रेडिशनल है। ये कुंदन और पॉल्की का नेक पीस है, नीचे पर्ल्स लगे हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने जो ऊपर पहना है वो और ये लगभग सेम टोन में है। आप टोन टू टोन फैशन पहन सकते हैं। इसके अलावा आप कंट्रास्ट भी पहन सकते हैं लेकिन वो थोड़ा ज्यादा ब्राइट लगेगा। तो आप गले में चोकर पहने लेकिन कान में फिर कुछ ना पहने, क्योंकि टू मच हैवी हो जाएगा तो आप क्रिसमस ट्री जैसे लगेंगे ना। तो उसको थोड़ा बैलेंस आउट करने के लिए कानों को खाली रखें। और एक काम कर सकते हैं, आप अपने हाथों को भी खाली रख सकते हैं और सिर्फ एक स्टेटमेंट रिंग पहन सकते हैं। ऐसा करने से भी आपकी लुक बिल्कुल अट्रैक्टिव आएगी, आप यंग और ट्रेंडी लगेंगे। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो मैंने ड्रेस पहनी है ये धोती लुक में है। तो आप इस तरह की ड्रेस ट्राउजर के साथ पहन सकते हैं जो कि इंडो वेस्टर्न लुक भी देगी और आपको आम लोगों से डिफरेंट भी दिखाएगी। कहीं जाइएगा मत, फैमिली गुरु हेल्पलाइन अभी बाकी है। आपके सवालों का जवाब जो देना है, लेकिन पहले हमारे गेस्ट सेलिब्रिटी से मुलाकात करते हैं। हमारे साथ हैं सब टीवी के प्रोग्राम, बड़े दूर से आए हैं कि भावना भट्ट से। भावना, वेलकम टू आवर शो। नमस्कार, मैं हूँ भावना भट्ट। एक बात बताइए ना, आपके पापा जो थे वो भी एक्टिंग करते थे, क्या आपको बचपन में ही पता चल गया था कि आपको एक्टर बनना है? मुझे ऐसा लगा नहीं था,
मुझे डायरेक्ट स्टेज पे खड़ा कर दिया गया था, क्योंकि मेरे जो पिताजी हैं वो बहुत अच्छे कलाकार हैं और वो प्ले कर रहे थे, और उनमें जो लड़की थी वो कुछ कारणों की वजह से नहीं आ पाई, तो उन्होंने मुझे ऐसे डायरेक्ट बोला कि आप ये रोल करके दिखाइए। तो वैसे मेरा इसमें आना हुआ। तो मैं पहले स्टेज करा करती थी। व्हेन आई वाज इन 6th स्टैंडर्ड, मैं 6ठी कक्षा में थी, तब से मैं थिएटर कर रही हूँ और अब ये सीरियल कर रही हूँ। भावना जी, आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट कब आया? आपकी जिंदगी कब ऐसे लगा कि बदल गई? स्टेज से टीवी पर शुरुआत कैसे हुई? मैं गुजरात में, अहमदाबाद में प्ले करती थी, थिएटर करती थी। वहाँ टीवी सीरियल्स भी काफी की मैंने, पर वो ऐसा था कि एज अ प्रोफेशन मुझे इसको एक्सेप्ट नहीं करना था। मेरी शादी होने वाली थी, मुझे जो अभी मेरे हस्बैंड है वो देखने आए, तो उनसे मेरी बात हुई। उनको पता था कि मैं थिएटर करती हूँ, मैं स्टेज पे काम करती हूँ, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप थिएटर करते हैं? तो मैंने बोला हाँ, वो ऐसे शौकिया तौर पे करती हूँ, पर मतलब मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा मैंने उनको बोला। तो उन्होंने मुझे ऐसा बोला कि नहीं, अगर आप थिएटर नहीं करेंगी तो मैं आपसे शादी नहीं करूंगा। तब जाके मुझे इतना अच्छा लगा कि कोई एक इंसान ऐसा भी है जो मेरे बारे में सोचता है। मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि भावना जी की गुजराती हैं आप, और नवरात्र में डांडिया ना खेलें ऐसा तो नहीं हो सकता, तो आपने क्या क्या खास तैयारियां की है? मैं नवरात्रि के बारे में ये कहना चाहती हूँ कि जैसे पूरे साल हम दिवाली का वेट करते हैं, हम गुजराती लोग पूरे साल नवरात्रि का भी वेट करते हैं, क्योंकि हमारे लिए ये हमारी आराध्य माँ जो है उनके लिए हम गरबा करते हैं। सेट पर भी गरबा होगा और आप देखेंगे कि हम ये गरबा भी खूब धामधूम से मनाने वाले हैं, जैसे हम दशहरा भी मनाएंगे। आपने देखा, भावना बचपन से एक्टिंग कर रही हैं, तब जाकर इस मुकाम पर पहुंची हैं। भावना जी, आप हमारे साथ जुड़ी, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आप मुझसे कैसे बात कर सकते हैं वो तरीका जान लीजिए। सबसे पहले आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए। हमारी ईमेल आईडी है familyguru@itvnewsindia.com। अपनी प्रॉब्लम 150 वर्ड्स में मुझे लिखकर भेज दीजिए, साथ में अपनी पूरी बर्थ डिटेल्स, टाइम, प्लेस एंड डेट। अगर ये नहीं है तो अपने हाथों की फोटो, चेहरे की फोटो, अपने सिग्नेचर्स मुझे लिखकर भेज दीजिए और आपकी प्रॉब्लम मैं जरूर सॉल्व करूंगी। आज हम ग्वालियर से शीतल बडौनी का सवाल लेते हैं। शीतल पीएमटी एंट्रेंस क्लियर करने की पिछले 4 साल से तैयारी कर रही हैं और उनका अगला एग्जाम है मई 2015 में। वो जानना चाहती हैं कि एग्जाम में सफलता कैसे मिलेगी। शीतल की डेट ऑफ बर्थ हमारे पास है, चलिए शीतल से बात करते हैं। शीतल, मैंने आपका चार्ट देखा, आप ये छोटे छोटे उपाय कर लीजिए, ईश्वर ने चाहा तो जरूर क्लियर हो जाएगा। आप दक्षिण पश्चिम या वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच बैठकर ईस्ट की डायरेक्शन में चेहरा करके पढ़ें। पढ़ाई करते समय आप सफेद रंग के कपड़े पहने या सफेद कुशन पे बैठें। आप सफेद आसन पर भी बैठ सकती हैं, सफेद बेडशीट को फोल्ड कर भी बैठ सकती हैं। चांदी का छल्ला दाएं हाथ के अंगूठे में पहने और चेस बोर्ड अपने घर में साउथ वेस्ट डायरेक्शन में स्थापित करें। चलिए जानते हैं आज का ऊर्जा मंत्र। श्वेते वृषे श्वेतांबर धारा शुचि, महागौरी शुभ दधान महादेव प्रबोधदा। इस मंत्र का आपको जाप करना है। आपका जाप जो है वो 11, 21, 108 बार इस मंत्र का हो सकता है। आप जाते जाते कल का अपॉइंटमेंट फिक्स करने का वक्त आ गया है। कल नवरात्र का 8वां दिन है और जैसे कि मैं आपसे एक दिन पहले आपको अपडेट कर रही हूँ, कल मैं आपको 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की जानकारी दूंगी। साथ ही याद रखिए कि हम कल कौटल्य की बहन के साथ जुड़ेंगे। वो खुद एक जीनियस है और कौटल्य आएंगे उन्हें सपोर्ट करने के लिए। अपनी बहन को कैसे इंकरेज करेंगे कौटल्य, कल आप देखेंगे। ये सारी ढेर सारी बातें मैं आपके लिए कल लेकर आऊंगी। अब मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिए, खूब मौज कीजिए। टेक केयर, बाय बाय।